अध्यक्ष भी ये भूल जाए कि आप सीरियल ऑफेंडर हैं। ये कांग्रेस के लिए नुकसान कुल नहीं लगता कांग्रेस को कि हमारा नुकसान हो रहा होता है इन चीजों से। राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की, जब उनकी यात्रा 4000 किलोमीटर चलने। देखिए अमिताभ जी, मैं खुद सेना के परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में अनुमति नहीं मिल सकती किसी को। मेरे चाचा सेना में रहे तब भी मुझे सेना का अपमान करने का हक नहीं है। मिर्गी आ गई इतने कम स्तर पर तो 19 में आई, कभी नहीं आई कांग्रेस अपने जन्म से लेकर तब तक। वही दवा फिर इस्तेमाल कर दी थी। जीवन में सबसे बुरी तरह घायल हो चुकी आजमाया हुआ अस्त्र है कि जब ये चलाओगे तो कांग्रेस का बंटाढार करेगा अस्त्र। फिर भी दिग्विजय बाबू ने चला दिया। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में इंडिया गठबंधन के नेताओं को अमिताभ बंटी सर ने अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि हमेशा इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना यही रहता है कि विपक्षी पार्टी लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। इस पे अमिताभ बंटी सर ने किस तरह से इन लोगों को खरी खोटी सुनाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। विरोधी मांगे तो मांगे, और यहां मानने को तैयार नहीं। जिस अस्त्र से कांग्रेस अपने जीवन में सबसे बुरी तरह घायल हो चुकी आजमाया हुआ अस्त्र है कि जब ये चलाओगे तो कांग्रेस का बंटाढार करेगा अस्त्र, फिर भी दिग्विजय बाबू ने चला दिया। अमिताभ तिवारी आप क्या देखते, जो टाइमिंग है ना, राहुल गांधी की इतने दिनों की मेहनत समापन के मोड में जा रही थी यात्रा, और काम लग गया। अब यात्रा पीछे, कंटेनर पीछे, टी शर्ट का मुद्दा पीछे, तपस्वी का मुद्दा पीछे, अब दिग्विजय आगे आगे पीछे पीछे जयराम। नहीं निकाल देंगे, ये भी कहा, पहले भी निकाल चुके हैं जिसने राम का, और ये भी कहा अज्ञानी है मौर्य। मौर्य को सार्वजनिक तौर पर अज्ञानी भी घोषित कर दिया। मैं समझ गया। मतलब कांग्रेस अभी भी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी में उलझी हुई है। सपा वाले कम से कम ठीक है, छठे सत्यम समाचारित मौर्य जी का इलाज बांध दिया जी, और 2-4 दिन में निकाल भी देंगे, लेना पड़ेगा, काम खत्म। ठीक, एक्शन लेना पड़ेगा। आदित्य प्रताप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, जी। मैंने एक प्रश्न पूछा था, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि उसकी सेना कोई ऑपरेशन करे और उस ऑपरेशन का सबूत उसी देश के लोग मांगे। दूसरे देश के मांगे समझ आता है, उसी देश के लोग कभी नहीं मांगते। और हमारे यहाँ ये बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। आदित्य जी, एक सामान्य व्यक्ति के नाते, आदित्य जी एक मिनट, एक सामान्य व्यक्ति के नाते एक मेरे दिमाग में बात आई, और ये बात हमसे कई भारत के अलग अलग कोने के सामान्य लोगों ने कही कि भैया ये जो 10-12-15 लोग देश भर में हैं जो सबूत मांगते हैं, है ना, ये लोग आइडेंटिफाइड है, घोषित है, तो बोले अब की कोई तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक हो तो इनको भी जहाज में रात के अंधेरे में बैठा ले जाओ और इनको भी नीचे उतार दो, आंखों से देख लो भैया, पुण्य अर्जित करो। नहीं, हाँ, मैंने पूछा, जनता ये चाहती है कि जो लोग बार बार सवाल उठाने के अभ्यस्त हैं, अगले ऑपरेशन में इनको भी जहाज में रात के अंधेरे में बैठा के ले जाया जाए, और जहां ऑपरेशन होना है बालाकोट कालाकोट जहां, वहां इनको पहले उतार दो, को भाई आप रोशनी देखो, आतिशबाजी, और आके फिर देश को बताओ क्या हुआ। नहीं जी, बिल्कुल, हाँ, उसका फायदा पाकिस्तान उठाता है। सेना का जो स्टैंड था जी, कन्या साहब आएंगे आपके पास, चाहे नटवर सिंह हो, चाहे मणिशंकर हो, चाहे सिब्बल हो, चाहे सबके इन सबके बुजुर्ग, इन सब में सीनियर मोस्ट वेद मलिक साहब के शब्दों में सीरियल ऑफेंडर दिग्विजय सिंह हो, पाकिस्तान में इन लोगों से ज्यादा लोकप्रिय कोई है ही नहीं। पाकिस्तान कहता चाहे कुछ कर लो, इन्हें तो चुप नहीं करवा पाओगे, हम इन्हीं बयान लेके खेलेंगे। सुधा जी, आज मैंने पहली बार देखी, लेकिन कांग्रेस भी अभी जैसा अमिताभ तिवारी जी करे तो उतनी हिम्मत नहीं कर पाई जितनी उसको करनी चाहिए थी सपा ने की, कि एक यूपी में शब्द है इलाज बांध देना, उसने इलाज बांध दिया स्वामी मौर्य का। ठीक, कम से कम मौर्य का जो हो सपा ने एक कोशिश की कि मेरा नुकसान ना हो। जब भारत का सेनाध्यक्ष रह चुका व्यक्ति ये कहे कि दिग्विजय सिंह सीरियल ऑफेंडर हैं सेना के अपमान को लेकर, तो बात बहुत गंभीर हो जाती है, एक। और दूसरा, जब ये दवा टेस्टेड है कि कांग्रेस को पिछली बार खिलाई थी 19 में, कांग्रेस को मिर्गी आ गई, इतने कम स्तर पर तो 19 में आई, कभी नहीं आई कांग्रेस अपने जन्म से लेकर तब तक, वही दवा फिर इस्तेमाल कर दी दिग्विजय सिंह ने। भाई क्या चाहते क्या है, मतलब आप कांग्रेस को ये नहीं लगता कि ये लोग कांग्रेस में रह के ही कांग्रेस का इंतजाम करने पे आमादा है क्या? नहीं, ये तो धर्म नहीं है, ये शौर्य है, ये धर्म नहीं है, ये सेना का शौर्य है, इसमें अनुमति नहीं दे सकते किसी दिग्विजय सिंह को। देखिए अमिताभ जी, मैं खुद सेना के परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे घर में अनुमति नहीं मिल सकती किसी को।
आता ही नहीं। मेरे मैं चाचा समझ- सेना में रहे तब भी मुझे नहीं, सेना नहीं, का अपमान करने का बिल्कुल नहीं। हक नहीं मैं ना। सुधा जी, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं इसी बात पर बीजेपी से का जवाब लूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी, जानता हूं क्या कांग्रेस को कभी अवचेतन या चेतन अवस्था में ये लगा कि दिग्विजय सिंह टाइप के जो बयान देने वाले लोग हैं ये पार्टी का नुकसान करते हैं, जब पार्टी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो उसी वक्त ये लोग और ऐसी दवा खिला दें तो क्या परिस्थिति देश भर में बनती है कि सेना अध्यक्ष भी ये बोल जाए कि आप सीरियल ऑफेंडर हैं? ये कांग्रेस के लिए नुकसान कुल नहीं लगता कांग्रेस को कि हमारा नुकसान हो रहा होता है इन चीजों से? राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की, जब उनकी यात्रा 4000 किलोमीटर चलने के बाद 0 डिग्री टेम्परेचर में जूझ रही थी जम्मू कश्मीर में, तो दिग्विजय बाबू ने टेंट तंबू उड़ा दिया पार्टी का। इसमें तो कोई दूसरा दोषी नहीं है। मुझे इस पे बोलना है कुछ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप इसमें प्रसन्न हैं तो कांग्रेस को बधाई। अगर आप इस नुकसान पर प्रसन्न हैं और कांग्रेस चाहती है ऐसा नुकसान और होता रहे तो बधाई। मेरा एक प्रश्न थोड़ा अलग है, ये प्रश्न किसी चर्चा में शायद कहीं नहीं आएगा, लेकिन मैं उसकी जड़ तक पहुंच, अपनी बुद्धि है मेरी, मुझे ऐसा लगता है, गलत हो तो आप बताना। कांग्रेस में अभी कुछ लोगों ने हमको नाम भेजे थे कि एक लिस्ट बनाई है कांग्रेस आला कमान ने, जो ज़्यादा बवाली टाइप के बयान देते हैं लोग उनकी, और हर आदमी को एक एक करके व्यक्तिगत बुला के उसका वो किया जा रहा है कि भाई कितना मानेंगे नहीं मानेंगे, ऐसे रिहर्सल कांग्रेस में कई बार हो चुके, लेकिन ये लोग माने नहीं। खैर, अब स्वामी प्रसाद जी नई एंट्री है यूपी वाले। क्या आपको लगता है कि भाजपा का आधा लाभ भाजपा के अपने पराक्रम से होता है और आधा ये जो लोग हैं ये आपके हैं कि नहीं है आप जानो, इसमें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आपके लिए शुभंकर हैं। ये जब बोलेंगे तो आपके लिए लाभ की स्थिति पैदा करेंगे। तो क्या भाजपा ने कभी ऐसा सोचा कि इनके अथक योगदान को प्रणाम करने के लिए इनके घर 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू भिजवाए जाएं? ये प्रश्न आनंद जी, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे नटवर सिंह हो, चूंकि सब लोग, चाहे मणिशंकर, ये लोग एक सरकार बनवा चुके भाई आपकी, छोटी बात है क्या? ना नटवर सिंह कहते कि पाकिस्तान में जाके कि मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करो, ना आप खेलते उस पर, नहीं। और दिग्विजय सिंह जी वो असला फिर चला दिए जिस असले से कांग्रेस घायल हो चुकी। तो देश में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग जो मानता है कि इनके बीच में कहीं कुछ है, आपके और इनके बीच में। नहीं, 19 में उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले यह बयान दिया था, उसका परिणाम तत्काल आ गया था। अब दोबारा दिया है, इसलिए मैं चौंका कि अब कौन सा इम्तिहान है जिसका नतीजा वो चाह रहे हैं दिग्विजय बाबू। लेकिन ये भी है, कल राहुल गांधी रघुनाथ मंदिर भी गए, वो जितना जो कुछ अब उनको लोग बता देते उतना तो कर ही रहे हैं। लेकिन हाँ भाई, जिनके घर में दिग्विजय बाबू ठीक है ना जी, दिग्विजय बाबू जैसे बड़े बूढ़े होंगे उनमें तो समस्या रहेगी ही रहेगी। ये लिख लो कागज पर। सुधा जी को मेरी मित्र हैं, लेकिन उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कागज पर कहीं लिख लेना, दिग्विजय जी जैसे लोग जब भी बोलेंगे कांग्रेस के 10 वोट कम हो चाहे 10 लाख वोट कम जरूर होगा, ये जान लीजिए। ये तो प्रमाणित है, वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित है। दिग्विजय सिंह जी जब जब बोले हैं, भगवान का पूरा आशीर्वाद है, कांग्रेस उसके बाद आने वाले उस चुनाव में हमेशा पराजित हो गई बुरी तरह से, इतिहास है। इसका मतलब दिग्विजय सिंह को वाक सिद्धि है, वो बोले और कांग्रेस का नुकसान ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास ये सिद्धि है। रोहित अग्रवाल जी, अच्छा अभी तक ये खेल कांग्रेस में के लिए चलता था तो आपको ज्यादा फर्क नहीं था क्या? लेकिन अब की तो ये जो आए थे चुनाव में और जो कह रहे थे कि मैं जिस तरफ चला गया उधर ही सरकार बन गई, हाथी के साथ गया तो बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया, और भाजपा के साथ आया तो भाजपा को बना दिया, अब अखिलेश जी के साथ आ गया, अब इनको बनाएंगे क्या? वो बना बनू तो कुछ पाए नहीं, लेकिन उन्होंने दिग्विजय सिंह से प्रेरणा लेके ऐसा फच्चर फंसा दिया है कि पूरे परिवार को उतरना पड़ा और इतनी सख्ती के साथ उनको अज्ञानी और क्या क्या घोषित करना पड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो आपकी सहयोगी है। दोस्तों आज का डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट शो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।